हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। दो संबंधों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। यह होता क्या है और इसकी जो परिमेय किस प्रकार बनती है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड 12th क्लास के एग्ज़ाम में ये हर बार पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है, इस पर आधारित जो क्वेश्चन जो है। अब देखो यहाँ पर अब हमने माना तीन समुच्चय हमारे पास हैं। समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी। अब समुच्चय ए के जो अवयव हैं, समुच्चय बी के अवयव से हमने यहां रिलेशन लिया आर। अब समुच्चय बी के जो अवयव हैं, समुच्चय सी के जो अवयव से जो रिलेशन है वो हो गया एस। और यदि हमने समुच्चय ए का कोई अवयव लिया स्मॉल ए, जो समुच्चय बी है उसका कोई अवयव लेकर चले हम स्मॉल बी, और समुच्चय सी का कोई अवयव लिया हमने स्मॉल सी, तो यहां पर जो है समुच्चय ए का जो अवयव है स्मॉल ए का जो रिलेशन है वो समुच्चय बी के जो अवयव है स्मॉल बी से क्या है, एक संबंध है जिसे हम आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसी प्रकार से समुच्चय बी का जो अवयव है स्मॉल बी, उसका संबंध किससे है, समुच्चय सी के जो अवयव है स्मॉल सी से। रिलेशन क्या है, एस। अब अगर कोई तुम्हारे से ये कहे कि जो समुच्चय ए का जो अवयव है स्मॉल ए, इसका जो संबंध है वो समुच्चय सी के अवयव से क्या है, तो यहां पर समुच्चय ए का समुच्चय सी के जो अवयव से जो संबंध है उस संबंध को बोलते हैं कि आर कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन। तो आर कंपोजिशन एस, तो यहां लिख देंगे एस सर्कल आर। इसे इस तरह से पढ़ेंगे, यानी कि पहले एस लाना है, एस कंपोजिशन टू आर, इस तरह से लिख लेंगे। तो इसे दर्शाया किस तरह जाएगा, ये बात देखो। जब हम बात करते हैं समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयव की रिलेशन की, तो यहां पर इसे लिख के चलेंगे। देखो स्मॉल ए रिलेशन आर बी, इस तरह से लिखेंगे, यानी कि समुच्चय ए का कोई अवयव स्मॉल ए है, उसका रिलेशन समुच्चय बी के किसी अवयव बी से, यानी कि स्मॉल बी से। इसी प्रकार से अब जो एस रिलेशन है समुच्चय बी का जो अवयव है स्मॉल बी किसके, सी से, तो यहाँ लिख लेंगे स्मॉल बी जो रिलेशन एस है सी से। अब देखो इससे जो रिजल्ट मिलता है, यानी कि अब ए का सी से क्या संबंध बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे ए, ये लिख देंगे स्मॉल ए। अब जो इसका जो कंपोजिशन है, यानी कि एस कंपोजिशन आर, यानी कि दोनों संबंधों का जो संयोजन है, यानी कि समुच्चय ए के और समुच्चय सी के जो अवयव हैं उनका जो संयोजन है उसे लेके चलेंगे एस सर्कल आर, किससे, सी से। इस तरह से लिख लेंगे इसमें। अब यहां पर हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, देखो, या ए कोमा बी इस तरह से बिलोंग्स टू आर, यानी कि स्मॉल ए का स्मॉल बी से एक संबंध हुआ जो आर में है, इसी रिलेशन आर द्वारा प्रदर्शित है। इसी प्रकार से बी का सी से, बी कोमा सी बिलोंग्स टू कहाँ मिलेगा, ये एस में, इस तरह से भी लिख सकते हैं।
तथा इसे लिखेंगे, देखो यहां पर A, C बिलोंग्स टू कहाँ, S सर्कल R, यानी कि R कंपोजिशन S, इस तरह से पढ़ेंगे। अब देखो यहां पर तो इसलिए अब यह जो है R कंपोजिशन S को हम इस तरह से लिख देंगे, देखो यहां पर, यानी कि S कंपोजिशन R बराबर ऐसे दर्शा सकते हैं, देखो इसे, तो यहाँ लिखेंगे A, C, यानी कि स्मॉल a, C सच डैट, ऐसा है कि, इस तरह लिख लेंगे। स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B, इस तरह लिख लेंगे। एक ऐसा अवयव है, एक ऐसा अवयव है कि, अब इस B का जो है वो इसके साथ भी रिलेशन में है B और इसके C के साथ भी रिलेशन में है, तो यहाँ दिखा देंगे इसे कि A रिलेशन B और B जो रिलेशन S है वो C, जहाँ स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A और स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, इस तरह दिखा देंगे, और स्मॉल c बिलोंग्स टू कैपिटल C, इस तरह से। अब इस पर आधारित हम एक प्रमेय पर विचार करेंगे, देखो वो प्रमेय है क्या, ठीक है। अब देखो यहां पर जो थ्योरम बनती है, प्रमेय क्या है, देखो प्रमेय है, यदि A, B तथा C तीन समुच्चय हैं, तो प्रमेय बनकर चलेगी, देखो यहां पर, तो तब हमें जो लेके चलना है, जो रिलेशन है R सबसेट, यानी कि उप समुच्चय किसका, A क्रॉस B। अगर हम बच्चों A के जितने भी अवयव हैं और B के जितने भी अवयव हैं, अगर उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि क्रॉस गुणा करते हैं, तो जितने भी युग्म बनेंगे, तो इसमें जो रिलेशन होगा वो तुल्यता संबंध भी हो सकता है, स्वतुल्य भी हो सकता है, सम्मित और सैक्रामक भी हो सकता है। इसी प्रकार से देखो S उप समुच्चय, इसी प्रकार से B क्रॉस C, इसी तरह से अगर B और C के अवयव की गुणा करें, तो यहाँ पर जो S है वो उसका जो है वो स्वतुल्य भी हो सकता है, सम्मित भी, सैक्रामक भी और तुल्यता संबंध भी हो सकता है, नहीं तीनों भी हो सकते हैं कि टोटल इसमें ये युग्म मिल भी सकते हैं इसमें। तब या इसे लिख लेंगे इस तरह से, हमें जो सिद्ध करके चलना है इसके आधार पे वो करना है, देखो क्या सिद्ध करना है, S सर्कल R का इनवर्स बराबर किसके बनेगा, R का इनवर्स, सर्कल R को पहले लेके आना है, R का इनवर्स सर्कल S का इनवर्स, इस तरह से। अब देखो इसे हम सिद्ध करके चलेंगे कि यदि ऐसी कंडीशन है कि R उप समुच्चय A क्रॉस B और S उप समुच्चय B क्रॉस C के हो, तो S सर्कल यानी कि S कंपोजिशन R का इनवर्स बराबर R का इनवर्स कंपोजिशन S का इनवर्स बनता है। कैसे बनता है देखो, इस तरह से हम इसे लेके चलेंगे।
तो इसके यहाँ उपपत्ति लिख देंगे, देखो उपपत्ति, तो यहाँ लिख लेंगे माना A, C belongs to S कॉम्बिनेशन या कंपोजिशन R, S सर्कल R में अगर मिलता है, तो अगर मैं C पहले लिया हूँ, यानी कि इसका उल्टा कर दूँ, कोमा A कर दें, तो यहाँ पर क्या होगा, S सर्कल R का यहाँ पर क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा। इस तरह से अगर हम कोई युग्म A, C बिलोंग्स टू S कंपोजिशन R में लेकर चलते हैं, तो जब इन्हें चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये C को अगर पहले ले आए और A को बाद में ले आए, अर्थात इस युग्म को के अवयव को हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है, इसका इन्वर्स कर देना है। अब इससे आगे देखो यहाँ, अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक अवयव B बिलोंग्स टू कैपिटल B, जो अवयव B है वो समुच्चय B का एक सदस्य है, यानी कि स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। ऐसा है कि, ऐसा है कि A, B जो हमारा ये एक युग्म बना, बिलोंग्स टू किस में आ रहा है, R में, यानी कि A और B का जो रिलेशन है वो R द्वारा प्रदर्शित है, तथा B, C बिलोंग्स टू S। इस तरह से तो ये इस अवयव पर आधारित चलते रहे होंगे। इसमें देखो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इन्हें चेंज कर देंगे, अगर B, A लिख देंगे बच्चों, तो बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा यहाँ, R इनवर्स। इसी तरह से C, B जब इन्हें चेंज करेंगे तो बिलोंग्स टू यहाँ आ जाएगा S इनवर्स। अब हम इससे आगे इसे पहले ले आओगे, यानी कि C, B बिलोंग्स टू S इनवर्स और B, A बिलोंग्स टू R इनवर्स। अब यहाँ देखो ये दोनों क्या आ गए, इसमें कॉमन के रूप में आ गए C और A, तो यहाँ लिख देंगे C, A बिलोंग्स टू। तो जब ऐसी कंडीशन लेके चलेंगे तो पहले ये वाला के चलते हैं, क्योंकि इसके साथ कंपोजिशन है, इसका इसके साथ है, तो R इनवर्स पहले आ जाएगा, R इनवर्स कंपोजिशन किससे, S इनवर्स से। इस तरह से तो देखो दोनों केस में क्या हो रहा है कि C, A बिलोंग्स टू S सर्कल R का इनवर्स बन रहा था, और सेम C, A यही जो युग्म है वो कहाँ मिल रहा है, बिलोंग्स टू R इनवर्स सर्कल S इनवर्स में। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः यहाँ जो हम सिद्ध कर रहा हमने, S सर्कल R का इनवर्स बराबर जो बनेगा R इनवर्स सर्कल S का इनवर्स, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से तुम्हें करना है। अब देखो ये कंपोजिशन यानी कि जो संयोजन है, एक आधार यानी कि इसका एक आधार लेके चलें या भावार्थ लेके चलें, तो अगर कोई तुम्हारे से कहे कि समुच्चय A का कोई अवयव स्मॉल a है, उसका जो समुच्चय B का जो अवयव स्मॉल b है, अगर A का B अगर पिता लगता है, नेक्स्ट के लिए B का C अगर पिता लगता है, तो अब अगर हम A का C से अगर हम संबंध यानी कि दोनों का R और S का अगर हम कंपोजिशन ज्ञात कर लगें, तो यहाँ पर क्या होगा कि A का जो C है वो क्या बाबा या दादा लगेगा। ठीक है, इस तरह से ये करने हैं।